नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। कांग्रेसी कार्यकर्ता संविधान की प्रति देने रानीताल भाजपा कार्यालय पहुंचे। हाथों में गुलाब और संविधान की प्रति ले जा रहे कांग्रेसियों को बैरिकेड लगाकर पुलिस ने रोका। कांग्रेसियों ने जमकर की भाजपा के खिलाफ नारेबाजी। नगर अध्यक्ष सौरव नाटी शर्मा ने कहा, हम संविधान दिवस पर संविधान की प्रति भेंट करने आए थे। 1 घंटे के इंतजार के बावजूद जिला अध्यक्ष भाजपा के रत्नेश सोनकर नहीं आए। सौरव नाटी शर्मा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती, नहीं संविधान के अनुरूप चलती है, इसलिए देश में अराजकता फैली है। वही संविधान की प्रति को बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर वाचन किया जाएगा। वही कांग्रेस संविधान की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हमारा संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आदरणीय साथियों, माताओं बहनों, आप देखिए, जिस भारत का संविधान का चारों ओर पूरे विश्व में एक विजय पताका है, उस संविधान को लेकर अगर कोई दलगत राजनीति के तहत आगे आकर प्रश्नावली खड़ी करे तो यकीनन मानिए कि ऊपर वाला माला कहीं न कहीं विक्षिप्तता की ओर है। जिस प्रकार की विसंगतियां बीते 12-14 सालों में हमने देखने में पाई, आप यकीनन तौर पर प्रश्नों की एक इतनी बड़ी जमात खड़ी होकर आ गई कि आज परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो चली। संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, संविधान हमें हमारे परिधान पहनने की आजादी देता है, संविधान हमें अपने स्वाद के अनुसार खाने की आजादी देता है। हमारे आचरण, हमारा जो निर्माण है संविधान के प्रति, हमारे दायित्व है, जो देश के प्रति जो हमारी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, हर एक वर्ग को समानता के साथ समकक्ष खड़ा करने का जो हम आपके हृदय के अंदर एक भाव है, उसका नाम संविधान है। बाबा साहब के संविधान को कोई चुनौती देगा तो हम बर्दाश्त करने वाली पार्टी से नहीं। हम उन लोगों से नहीं डरे, हम उन लोगों से विचलित नहीं हुए जिन्हें हमें आज कहीं न कहीं उस विदेश से 7 समुद्र पार देखने के बाद भी एहसास होता है कि हाँ, स्वतंत्रता के दौर में भी लोहा लेने वाली कोई पार्टी थी। आज जिस प्रकार की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठनों ने इस देश के अंदर निर्मित करती है, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी हमेशा से संविधान को अपना धर्म मानते हुए, संविधान को अपना मूलाधार मानते हुए, संविधान को अपनी आत्मा मानते हुए इस देश में एक पिरोने निर्माला के रूप में पिरोने का काम कर रही है। वही हमारी आत्मा है, वही हमारा हृदय है। आज जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की जा रही है, उसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम सब एक हैं, हम सब एक दूसरे के प्रति सदैव आगे आकर एक दूसरे की मदद करने वाले लोग हैं। भारतीय लोकतंत्र में इस बात का बखूबी ध्यान दिया जाए कि हम बचने वालों में से नहीं। तो वो लोग जिन्हें लोग किसी मुकाम पर बात की जाएगी और हम जो मंसूबे हैं नापाक, उन मंसूबों को खत्म करने का जो हमारा पवित्र उद्देश्य है, उसमें आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और आगे आने वाले समय में भी नागरिक चले चलवाने पर मजबूर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। चलो हो गया, बोलो। तुम्हारी हर तकलीफ का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ लेना, मैं भारत का संविधान हूँ। और इस संविधान को पढ़ने के लिए, संविधान को भेंट करने के लिए, संविधान का प्रचार करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं लगता। ये भारत का संविधान बोलता है। 2 दिन पहले मदन महल थाना प्रभारी के द्वारा बोला गया
कि तुम्हारे पास लाइसेंस है क्या इस संविधान को बांटने का। एक गरीब व्यक्ति से जो इस देश में संविधान का प्रचार कर रहा है, सबके मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने वाले ग्रंथ का प्रचार कर रहा है, पुलिस प्रशासन बोलती है इसका लाइसेंस लगेगा। आज संविधान दिवस के इस पावन दिन पर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष को हम ये संविधान भेंट करने आए थे और उनसे पूछने आए थे कि क्या इस ग्रंथ को भेंट करने का हमको लाइसेंस लेना पड़ेगा। मगर इस ग्रंथ से इतनी एलर्जी है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय 1 घंटे से यहाँ पर हम लोग जय संविधान, जय भीम, जय के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन उनके जो अध्यक्ष जी हैं इस संविधान को लेने नहीं आ रहे हैं। हम लोगों ने मांग करी, हम लोगों ने प्रार्थना करी पुलिस प्रशासन से कि आज का ये बड़ा पवित्र दिन है और इस ग्रंथ, ये वह ग्रंथ है जो इस हिंदुस्तान में प्रत्येक आदमी को जीने का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार देता है। क्या पुलिस प्रशासन इसको स्वीकारेगा? पुलिस प्रशासन ने भी हमारे इस भेंट को नहीं स्वीकारा। ये पुलिस प्रशासन की तरफ से संकेत हो सकता है कि ये गैर लाइसेंसी काम है, और अगर ये गैर लाइसेंसी काम है, हमने अगर आज गैर लाइसेंसी काम किया है तो हम जेल जाने तैयार हैं। बाबा साहब का ग्रंथ हमारी रक्षा करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, इस ग्रंथ से उनको कितनी तकलीफ है आज धरातल में देखने को मिला, और उनके सरकार की जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था के मन में इस ग्रंथ के प्रति क्या आस्था है। जिस संविधान के चलते पुलिस विभाग चल रहा है, जिस संविधान के चलते पुलिस विभाग बंधा हुआ है, उस पुलिस विभाग ने भी इस ग्रंथ को नहीं स्वीकारा। ये वह पवित्र ग्रंथ है जिसको हम सर माथे पर लेके चलते हैं। आज हम लोग यहाँ से जाएंगे, बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और वहाँ पर इस पवित्र ग्रंथ का वाचन करने का काम करेंगे। भारतीय संविधान के आगे सभी दल, सभी समुदाय, सभी वर्ग को बाबा साहेब ने अपने संविधान रचित किया था, जिसमें उसमें सभी को सम्मान, अधिकार और सभी को मान देने का उन्होंने एक जो रचना की थी संविधान की। हम सभी भारतवासी उस संविधान के लिए उसके अधीन है और हमें उस संविधान का सम्मान पूर्वक उसका हमें अनुचित प्रयोग और उपयोग किया है। आज सभ्य समाज में जो हम जी रहे हैं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है कि हम अपने हक की लड़ाई, अपने हक को प्राप्त करते हैं, अपने अधिकार को, अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन इस स्वतंत्र भारत देश में करते चले आए हैं। भारतीय संविधान में कोई भी वर्ग, कोई भी दल संविधान से बड़ा नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य दल हो। इसीलिए बाबा साहेब ने संविधान की जो रचना की थी, उसके आगे पूरा भारतवर्ष उसके अनुरूप ही चलता आया है और आगे भी चलेगा। भारतीय जनता पार्टी में आज हम लोगों ने संविधान दिवस के अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री रत्नेश सोनकर जी को आज संविधान दिवस के अवसर पर हमने उनको संविधान भेंट करना चाहा, उनको पुष्प भेंट करना चाहा कि आप सम्मान आए और हमारी तरह से जो ये पुष्प आपको और जो संविधान दिया जा रहा है उन्हें भेंट को स्वीकार करें। लेकिन आज उन्होंने ये घोषित कर दिया, उन्होंने आज ये जता दिया कि भाजपा संविधान विरोधी रही है और आगे भी रहेगी। वो इतने बड़े हो गए कि संविधान को स्वीकार करने 2 कदम की दूरी पर चलकर नहीं आए। हम सब आज भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का, रत्नेश सोनकर जी का घोर विरोध करते हैं और बहुत निंदा करते हैं कि संविधान की अवहेलना करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। दीपमाला सिलावट, मोना, नगर महिला कांग्रेस कमेटी। इस देश के भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया। और आज हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में संविधान दिवस का कार्यक्रम भी हम लोग मना रहे थे, और साथ ही साथ मैं तो अपने कार्यालय में बैठ के इंतजार भी कर रहा था कि शायद मैंने सुना था कि कांग्रेस के लोग हमको संविधान की प्रति भेंट करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये संविधान की प्रति हमको भेंट करने के पहले वे अपने नेताओं को संविधान की प्रति को अवलोकन और पढ़ने की शिक्षा दें। आज यह कार्यक्रम जो कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग से इन लोगों ने कार्यक्रम ये सब आयोजित किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज से 2 दिन पहले मानस भवन में एक कार्यक्रम हुआ था, और उस कार्यक्रम में एक समाज के नाम से इन लोगों ने कार्यक्रम किया, जिसमें कांग्रेस के 2 विधायक, जिसमें जबलपुर के इकलौते विधायक भी थे, जिन्होंने अपने वर्जन के माध्यम से संविधान की पृष्ठ पत्र को फाड़ने, संविधान की जो किताब है उसको फाड़ने की बात की थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि आपने किस होशियारी से इस पूरे विषय को घुमाने का और पलटने का काम किया है और लोगों को बरगलाने का काम किया है। मानस भवन में मूल घटना ये थी
कि आप वहाँ पर जो भी कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन उस कार्यक्रम में ऐसे राष्ट्र के विरुद्ध काम करने वाले तत्व वहाँ पर उपस्थित थे, जो देश विरोधी काम करने वाले ऐसे तत्व वहाँ पर उपस्थित थे। उस कार्यक्रम में ये कांग्रेस के दोनों विधायक उपस्थित थे। वहाँ पर एक जो बुक का स्टॉल लगा था, उस स्टॉल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि वो हमसे मिलने आते तो यह पूरे इस स्टॉल में यह पुस्तक वहाँ पर पाई गई थी। हमारे विचार परिवार के कार्यकर्ताओं ने यह पुस्तक को जब लिया, ऑनलाइन खरीदी की और लेकर उनसे पूछा कि भाई ये पुस्तक के अंदर हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में जो बातें इसमें लिखी है, इससे हमारा संपूर्ण हिंदू समाज आहत है, दुखी है। लेकिन जब उस स्टॉल के जो बुक सेलर था, उस बुक सेलर ने उससे अच्छे व्यवहार न करते हुए उससे विवाद किया और विवाद करके सीधे वो अंदर जाके पूरे मॉब के साथ दौड़ा दौड़ा के उस लड़के को मारा। इनको उस समय कानून हाथ लेते समय समझ में नहीं आया ये किसने इनको इतना अधिकार दे दिया कि एक तरफ हमारे हिंदू देवी देवताओं को का अपमान करते हैं। इस तरीके की शब्दावली इस पुस्तक में है। आप उसके बारे में बातचीत करने के बजाय संविधान की पुस्तक आप सामने लाके और लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। संविधान की पुस्तक देने के लिए हमारे कार्यालय आने की बात करते हैं। मेरा आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो लगातार इस देश के संविधान को तोड़ने और मरोड़ने का काम किया, अपमान करने का काम किया। इनके ही कांग्रेस के नेता ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा पास किए गए बिल को लोकसभा में सरेआम फाड़ा था। इनके ही नेताओं ने, इनकी पूर्व प्रधानमंत्री जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाकर लाखों लोगों को जेल में ठूसने का काम करके संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। इनके ही नेताओं ने लगातार ऐसे कई विषय हैं जो कांग्रेस ने, आज भी देखा जाए तो अभी इनके ही कांग्रेस के एक नेता आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए जाते हैं। क्या बात करेंगे, क्या संविधान की पुस्तक हमको देने की कोशिश करेंगे। इनको मैं तो आईना दिखाने के लिए यहाँ बैठा था कि आप आइए और आप अभी भी जागृत होइए। देश की जनता आपको ठुकरा चुकी है और उसके बाद भी क्या दिखाना चाहते हैं आप संविधान की पुस्तक दे के सिर्फ फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं। आप जरा मूल बात पर जाइए। जिन लोगों ने उस कार्यक्रम में हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो काम किया है, उनके खिलाफ आपको भी खड़ा होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू समाज के, हमारे देवी देवताओं के लिए जो भी इस तरीके के कृत्य करेगा, निश्चित तौर पे उसके साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और जब अवसर पड़ेगा तो हमारी भावनाएं हाथ होगी तो जो भावनात्मक प्रतिकार है वो भी करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। इसलिए मैं उनको आपके माध्यम से चेताना चाहता हूं कि आप भी चेत जाइए। इस देश की जनता और लोग समझने लगे हैं। आप सनातन धर्म का सम्मान करना सीखिए। आज आपके इस संविधान दिवस में आपने प्लानिंग से 2 कार्यक्रम किया, फिर आज आप संविधान की पुस्तक जो हमारे यहाँ देने की कोशिश की है, तो मैं तो उनको ये आईना दिखाना चाहता था। यही मेरा उनके प्रति और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। वहीं जबलपुर के बरेला के हिनोतिया में शासकीय भूमि पर कुछ ऐसे लोग भी झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं जो अपने आप को बंजारा बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उनका कोई स्थायी निवास न होने पर उनके सभी दस्तावेज बनकर तैयार हो गए और साथ ही सभी सरकार की योजनाओं का लाभ भी इन्हें मिल रहा था। वहीं जब ग्रामीणों इस बात को लेकर आपत्ति उठाई और शिकायत की गई कि ये सभी लोग कुछ समय पहले यहाँ आए हैं और ये लोग बांग्लादेशी या रोहिंग्या हो सकते हैं। वहीं मामले को लेकर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कहा कि शासकीय भूमि पर कब्जा कर रहने की शिकायत तहसीलदार को प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर उक्त लोगों को भूमि खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। साथ ही उनकी नागरिकता की भी पुलिस के माध्यम से जांच कराई जा रही है कि असल में वह कहाँ के है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। संगठन विरोध कर रहे हैं, बांग्लादेशी को बताया जा रहा है उनको, इसको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि अभी हाल में अभी जो वोटर लिस्ट का काम चल रहा है उसमें उनका नाम भी जुड़ गया है और कुछ गाँव वासियों में जो है तहसील में ज्ञापन भी दिया, थाने में ज्ञापन दिया, उसके बाद जो है लगातार विवाद बढ़ते हैं। नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें ये हम लोगों के संज्ञान में आया था कि उसके आधार पे तहसील द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से निवासरत कुछ लोग हैं, उसमें तहसील द्वारा इनको नोटिस दिया गया है अतिक्रमणवाद चला के, और फिर इनसे ये अपनी भूमि खाली कराने की प्रक्रिया जो है की जा रही है। साथ ही इसके अतिरिक्त जो है, जो आपका ये इनकी नागरिकता का जो प्रश्न है वो भी हम लोगों के संज्ञान में है।
उस पर भी पुलिस के माध्यम से इसका भी सत्यापन करा के फिर उचित कार्रवाई की जाएगी इसमें। किस तरह की कार्रवाई सर, क्योंकि कल देखा गया कि हिंदू संगठन ने गौमूत्र पिलाकर जो है घर वापसी कराई है, पर कैसी नहीं, तो अभी मतलब ये सत्यापित नहीं हुआ कि वो कहाँ के हैं, तो जब तक वो सत्यापित नहीं हो जाता है, वो हम लोगों के जांच में है, वो जब तक सत्यापित नहीं हो जाता है तब तक इस पर कुछ कहना जो है अभी संभव नहीं है। तो फिर ये वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े इनके नाम, इनके आधार कार्ड कैसे बन गए जब सत्यापित नहीं हो पाए? तो नहीं, सत्यापन मतलब जिस चीज की शिकायत है उस शिकायत का सत्यापन, मेरा कहने का मतलब ये कि उस शिकायत का अभी सत्यापन नहीं हुआ है कि ये वाकई यहाँ के हैं या बाहर के हैं। ये मतलब ये पब्लिक वो है, कंप्लेंट है कि ये बाहर के हैं, लेकिन जैसे उनका नाम काटने का जो ये है या फिर इनके ऊपर डिसाइड करने का, तो वो अभी जांच चल रही है। वो एक बार जब तक नहीं कंक्लूड होता तब तक हम उस पर कंक्लूसिवली कुछ कह नहीं सकते। बीच में ये विवाद भी हुआ था, कुछ नाम वहाँ से हटाए भी गए, काटे भी गए, उसके बाद ये भी कम से कम 10 से 12 लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। उसको लेकर क्या सरपंच की संलिप्तता है इसमें? नहीं, ये जब तक फाइनल हमारे पास जांच प्रतिवेदन नहीं आता तब तक इसमें मैं मतलब एजम्पशन नहीं कर सकता किसकी संलिप्तता है या किसकी नहीं है। अभी वो जांच चल रही है, वो एक बार आने के बाद ही हम क्लियर कर पाएंगे। जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया में पदस्थ प्रभारी लिपिक आकाश गुप्ता को आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। इस दौरान ईओडब्ल्यू दल ने अस्पताल में कुछ फाइलें जब्त की है। यह पूरी कार्यवाही सिहोरा के पीड़ित मनोज श्रीवास्तव की शिकायत पर की गई है। शिकायतकर्ता की माने तो विक्टोरिया में गैंग बनाकर वसूली की जाती है। इसमें आकाश गुप्ता और उसके साथी सुमित पटेल सहित अन्य एक शामिल है। बताया गया है कि आकाश गुप्ता शिकायत दबा देने के एवज में 60,000 की वसूली कर रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिहोरा के पास पैथोलॉजी में ब्लड कलेक्शन करने वाले मनोज श्रीवास्तव ने शिकायत की थी कि प्रभारी लिपिक आकाश गुप्ता एवं उसके साथी ने उसे संपर्क किया और उसकी एक शिकायत का हवाला देते हुए कार्यवाही करने का दबाव बनाया। फिर उसके बाद शिकायत को दबा देने के एवज में उससे 60,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसकी उसने ईओडब्ल्यू से शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर सत्यता के साक्ष्य जुटाए गए थे और नियत समय पर ईओडब्ल्यू टीम ने छापा मारा था। क्या है, पैसे की मांग कर रहे थे मेरे से, कोई मेरी फर्जी शिकायत इन लोगों ने बनाई थी कि उसको हम बंद करा देंगे, तो उसके एवज में 60,000 रुपये मांग रहे थे हमसे। कौन मांग रहा था? आकाश गुप्ता, और इनका साथी भी मिला था इनसे, सुमित पटेल नाम है उसका। क्या कहकर आपसे ये शिकायत की बात करते थे? वो कि हम उसको बंद करा देंगे, आप पैसे दे दो हमको, जो तुम्हारी जांच चल रही है। हम अपने आप को क्या बताते थे? ये बाबू बताते हैं अपने आप को, सीएमएचओ ऑफिस का। हाँ, कि मैं बाबू हूँ वहाँ का, बड़ा बाबू। तो ये कब से आपसे इनसे संपर्क में हैं? मैं 14-15 दिन से संपर्क में हूँ इनके। क्या कहते थे आपसे? ये पैसों की मांग करते थे कि क्लियर कर दो, पैसे दे दो तो मैं जांच को तुम्हारी बंद करा देता हूँ। कहाँ से ये संपर्क में आया आपके? इन्होंने एक दिन कॉल किया था मेरे को सिहोरा में आकर कि मैं तुम्हारी जांच करने आया हूँ। किस चीज़ की जांच? कि तुम्हारी कोई लैब चलती है यहाँ पर। हाँ, कोई भी लैब चलती है, अब कि मेरा कलेक्शन का काम है वहाँ पे। मैं कलेक्शन करके जबलपुर सैंपल भेजाता हूँ। हाँ, ब्लड का। हाँ। कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? मैं समथिंग 6-7 साल से कर रहा हूँ। अभी आपको इन्होंने ट्रेस किया? जी हाँ। कितना पैसे की डिमांड थी? ये 60,000 की मांग कर रहे थे मेरे से। कितना दीजिए? अभी मैं 20,000 रुपये लेकर आया था। कहाँ पर ये लेन देन की बात? ये द्वारका चाट के पास में। जी हाँ। ये दोनों कहाँ पदस्थ हैं? ये सीएमएचओ ऑफिस में पदस्थ है आकाश गुप्ता, और वो जो सुमित पटेल है वो दलाल है यहाँ पे इन लोगों के। फिर आपने कैसे इनकी शिकायत किसको की? मैंने ईओडब्ल्यू में इनकी शिकायत की थी। ये मेरे से फर्जी शिकायत के तौर पे पैसे मांग रहे हैं। डराया धमकाया जाएगा आपको? हाँ, इनने डराया धमकाया था कि मैं तुमको जेल भेज दूंगा। आकाश को बोलता तुम्हारे ऊपर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्रवाई करवाएंगे, तुमको जेल भेजेंगे, तुम्हारे ऊपर ये धाराएं लगवाएंगे। कितना प्रताड़ित है आप इनके? हमारे बहुत ज़्यादा भैया, मैं प्रताड़ित था, इसलिए मैंने ईओडब्ल्यू की शरण ली। आज क्या हुआ? जी, आज मैं ईओडब्ल्यू की कार्रवाई से खुश हूँ। ऐसा किसी के साथ ना हो जैसा ही मेरे साथ कर रहे थे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोज श्रीवास्तव है।